स्वामी ने अखंडानंद को अपने सामने खड़े देखा तो वे भी जैसे खिल उठे। अरे गंजिस, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो जयपुर से ही आपके पीछे लगा हूँ। जयपुर से? स्वामी चकित रह गए। बड़ी दूर तक पीछा किया है तुमने मेरा। मार्ग में कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? अखंडानंद ने डाकुओं के विषय में बताया। इतना संकट झेलना क्या समझदारी है? स्वामी ने कुछ रोष जताया। खच्चर और सिपाही क्यों नहीं मांगा? बाद में वही किया और देखकर आश्चर्य हुआ कि लोग साधुओं के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण इस प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, इस प्रदेश में हमारे बंगाल की तुलना में साधुओं के प्रति श्रद्धा का भाव बहुत अधिक है। स्वामी बोले, कारण जानते हो? यहाँ के लोगों की धर्म में अधिक आस्था है। नहीं, स्वामी बोले, यहाँ साधु वेशधारियों ने उतने पाप नहीं किए हैं। और फिर स्वामी ने गृह स्वामी की ओर मुड़कर उनसे अखंडानंद का परिचय कराया। अब आपको मेरे साथ इनके रहने का भी प्रबंध करना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य, भाटिया बोले, ऐसा दायित्व तो किसी को अपने पुण्यों से ही मिलता है। कुशल समाचार पूछने के पश्चात स्वामी ने अपनी विनोद भरी बातों से अखंडानंद की सारी क्लांति हर ली। उन्होंने एक सिरे से जैसे ठाकुर के साथ व्यतीत किए हुए दिनों का पुनः स्मरण किया। तुम्हें स्मरण है गंगा, हम लोग मेरठ में पृथक हुए थे? स्मरण है, अखंडानंद बोले। और हम सबका विचार था कि आपके इस प्रकार अकेले यात्रा करने की इच्छा में कोई न कोई लक्ष्य अवश्य है। इतना समझते हो ना? स्वामी ने कहा। अब तुम इतनी कठिनाई से, इतने संकट झेल कर मेरे पास आए हो तो मेरा मन यह कहने को नहीं होता कि तुम जाओ और मुझे अकेला रहने दो, किंतु मेरे सामने एक लक्ष्य है और यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा वह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। जानता हूँ, अखंडानंद ने कहा, किंतु स्मरण कीजिए, आपको कलकत्ता से विदा करते हुए माँ ने कहा था, मैं अपना सर्वस्व तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ गंगाधर। ध्यान रखना नरेंद्र को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। सब कुछ स्मरण है मुझे, स्वामी ने कहा, किंतु यदि तुम्हारे साथ रहने से ही मुझे कष्ट हो तो? अखंडानंद पर जैसे गाज गिरी। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि स्वामी उनसे ऐसी बात भी कह सकते हैं। मेरे साथ रहने से आपको कष्ट होगा? सुनो, रुष्ट मत होना, किंतु सत्य यही है कि अब मैं एकदम ही बिगड़ैल और नाकारा हो चुका हूँ। किसी के किसी काम का नहीं रहा। मेरा पीछा छोड़ दो। आप बिगड़ैल ही नहीं, चरित्रहीन भी हो चुके हो तो क्या? मुझे आपसे प्रेम है और मेरा लक्ष्य, मेरा गंतव्य। अखंडानंद कुछ नर्म पड़े। इतना तो मैं भी समझता हूँ कि आपके निकट रहने के मेरे लोभ से आपको असुविधा होगी। आप मन ही मन इस समय आशंकित होंगे कि मैं आपके साथ चिपक गया और आपको छोड़कर जाने को सहमत न हुआ तो? देखो गंगा, मेरी बात का बुरा न मानना और न ही इसे अपनी उपेक्षा समझना। अपने गुरु भाइयों के प्रति मेरे स्नेह में कहीं कोई कमी नहीं आई है। तुम लोगों से दूर रहकर उसमें वृद्धि ही हुई है। तुम भूले नहीं हो कि माँ ने मुझे तुम्हें सौंपा था और मैं यह नहीं भूला हूँ कि तुम सबको ठाकुर मुझे सौंप कर गए थे, पर वे ही मुझ पर माँ का कार्य भी डाल गए थे। यदि तुम में से कोई भी मेरे साथ रहेगा तो मैं अपनी योजनाएं पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर माँ का कार्य कैसे होगा? बस यही मान लो कि मैं तुम लोगों का काम का नहीं रहा। मेरा विचार त्याग दो, मेरे प्रति अपना मोह कम करो। अखंडानंद हंसे। क्या हुआ यदि आप हमारे काम के नहीं रहे? मैंने कहा ना कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल था और अब मेरी वह इच्छा पूरी हो गई है।
आप अपने मार्ग पर अपनी इच्छा अनुसार अकेले जा सकते हैं। स्वामी विस्मित हुए, बोले, तुमसे मुझे यही आशा थी गंगा। अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं कल ही भुज जा रहा हूँ और मैं तुम एक दिन यहाँ और रुक जाओ, बहुत यात्रा की है तुमने। स्वामी बोले, तुम्हें कुछ विश्राम करना चाहिए। भाटिया तुम्हारी पूरी देखभाल करेंगे। परसों तुम भी चल पड़ना और मेरे पास भुज आ जाना। मैं अपना पता छोड़ जाऊंगा। आपको असुविधा तो नहीं होगी? नहीं। स्वामी बाहरी बरामदे में ही बैठे थे। स्वामी ने अभेदानंद को इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से अपने सामने उपस्थित पाया तो प्रसन्नता के मारे उठ खड़े हुए। अभेदानंद अपने अश्रु रोक नहीं पाए। कितने लंबे अंतराल के पश्चात आज वे स्वामी को अपने सामने देख रहे थे। मैं और पंडित जी अभी अभी अद्वैत की ही चर्चा कर रहे थे। स्वामी ने कहा, और पंडित जी, ये मेरे गुरु भाई हैं, अभेदानंद। हम इन्हें इनके संन्यास पूर्व नाम से भी बुला लिया करते हैं, काली। पंडित सूर्यराम मनसुख दास त्रिपाठी ने हाथ जोड़कर नवागंतुक सन्यासी को प्रणाम किया। आसन ग्रहण करें स्वामी जी। अभेदानंद बैठ गए तो स्वामी ने कहा, ये मेरे आध्यात्मिक भाई हैं और अभेदानंद नाम से ही स्पष्ट है कि इनका मूल क्षेत्र अद्वैत है। आप अब ये आपके साथ शास्त्रों की चर्चा करेंगे। अभेदानंद चकित रह गए। वे थके हुए थे और अभी आए ही थे। स्वामी ने यह भी नहीं पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, कब से चले हुए हैं, कब से कुछ खाया है या नहीं खाया है, और एक लंबी अवधि के पश्चात मिलने पर भी कोई बात न कर सीधे शास्त्रार्थ के लिए बैठा दिया। पर स्वामी उनके नेता थे। ठाकुर ने उन सब गुरु भाइयों को स्वामी के हाथों में ही सौंपा था और आदेश दिया था कि वे लोग स्वामी की आज्ञा का पालन करें। त्रिपाठी जी ने संस्कृत में जिज्ञासा की और अभेदानंद ने संस्कृत में ही उत्तर देना आरंभ किया। त्रिपाठी जी पूर्व पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे और अभेदानंद उसका उत्तर दे रहे थे। सहसा अभेदानंद की आंखें स्वामी की ओर उठ गईं। वे उनकी चर्चा को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे की प्रसन्नता प्रकट कर रही थी कि अभेदानंद के उत्तरों से पूर्णतः संतुष्ट ही नहीं थे, वरन फूले नहीं समा रहे थे। वे अपने गुरु भाई की योग्यता पर उसी प्रकार गर्व और सफलता का अनुभव कर रहे थे जैसे कोई पिता अपने पुत्र की असाधारण क्षमताओं को देखकर गर्व से भर उठता है। त्रिपाठी जी ने अत्यंत विनीत भाव से अभेदानंद को विश्राम करने को कहा। उनके लिए एक कमरे की व्यवस्था कर दी गई। उन्होंने घर के भीतर कहलवा दिया कि अभेदानंद भी दोपहर का भोजन उनके साथ ही करेंगे। अभेदानंद की समझ में अब आ रहा था कि स्वामी ने उनके आने पर क्यों न तो उन्हें विश्राम करने दिया था, न उनकी भूख प्यास के विषय में चिंता की थी। क्यों घर में पग धरते ही उन्हें सीधे त्रिपाठी जी से शास्त्रार्थ के लिए बैठा दिया था। यदि वे तब कहकर अभेदानंद के लिए भोजन पानी और विश्राम मांगते तो शायद उनका आना त्रिपाठी जी को बोझ लगता और वे मानते कि स्वामी उन पर अपने गुरु भाई को आरोपित कर रहे हैं, एक और अतिथि का बोझ उन पर डाल रहे हैं। वह स्वामी की इच्छा होती, किंतु उस थोड़े से शास्त्रार्थ के पश्चात अब वे त्रिपाठी जी की इच्छा से उनके घर में थे। उनके उस घर में आश्रय लेने का आग्रह स्वयं गृह स्वामी का था। अभेदानंद चकित रह गए। स्वामी किस ढंग से कितनी दूर तक सोच लेते हैं, दूसरा व्यक्ति तो उनका व्यवहार समझ ही नहीं पाता। एक बात और कहता हूँ काली, स्वामी बोले, निकट भविष्य में हम मिलें या ना मिलें, किंतु मेरा लक्ष्य मुझे अकेले यात्रा करने के लिए बाध्य कर रहा है। मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ है, अभेदानंद ने कहा, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था
कि आप अपने मठ में कब लौटेंगे। स्वामी ने ऊपर की ओर देखा। शिव, शिव, अपना मठ। उनकी दृष्टि अभेदानंद पर टिक गई। अपना मठ वह स्थान है जहाँ हमारी साधना का अंकुर फूटा था। अब वह वृक्ष बढ़कर बहुत फैल गया है। सारा देश अपना मठ है। हमारी कर्म भूमि सारा देश है। जब तक इसका भविष्य नहीं सुधर जाता तब तक मठ में लौटने का कोई अर्थ नहीं है। हमें भारत माता का यही रूप नहीं रहने देना है, इसे संवारना है, चाहे उसके लिए हमें संसार के दूसरे छोर तक जाना पड़े। अपनी साधना को छोड़कर कुछ और करना चाहते हैं? नहीं, साधना ही करनी है, किंतु उसके रूप को समझना है। वर्तमान बहुत निराशाजनक है, किंतु भविष्य वैसा नहीं रहेगा। स्वामी बोले, किंतु उस भविष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ करना होगा। इसीलिए कहता हूँ कि मेरा पीछा मत करना। योजना क्या है वह तो ठाकुर ही जाने, किंतु मेरे मन में भारत के देदीप्यमान भविष्य का एक चित्र है। कैसा चित्र? अभी कुछ कह नहीं सकता। मणि भाई ने वह पत्र पढ़ा, एक बार स्वामी का चेहरा देखा और बिना कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त किए बोले, एक व्यक्ति आपके साथ भेज देता हूँ, वह सारी व्यवस्था कर देगा। मैं आकर देखूंगा, कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मणि भाई ने हजूरी को संकेत किया। मुंह से कुछ कहा भी नहीं और चले गए। हजूरी मंत्री का संकेत समझ गया। बड़ोदरा में सभी जानते थे कि मंत्री महोदय अत्यंत मितभाषी हैं। यह भेंट 2 मिनट की भी नहीं थी। मणि भाई ने दीवान जी साहब की इच्छा का पालन कर दिया था। राजकीय कर्तव्य के रूप में जूनागढ़ के दीवान के एक अतिथि के रहने की व्यवस्था कर दी थी। इससे अधिक न उन्हें स्वामी में कोई रुचि थी, न दीवान जी साहब में। स्वामी अपनी कक्ष में आ गए। जूनागढ़ से विदा होकर उन्होंने रामेश्वरम जाने का मन ही नहीं बना लिया था। पूरी तैयारी भी कर ली थी, किंतु दीवान जी साहब चाहते थे कि एक बार दक्षिण की ओर निकल जाने से पहले स्वामी नांदेड़ अवश्य जाएं। नांदेड़ दीवान जी साहब का अपना नगर था। वहाँ उनका पैतृक भवन था, उनका परिवार था। स्वामी उन सबसे मिले बिना रामेश्वरम की ओर बढ़ गए तो दीवान जी साहब का सारा परिवार जन्म जन्मों तक तृषित ही रह जाएगा। परिव्राजक का क्या पता है वह फिर इस ओर लौटे ना लौटे। अपने परिवार के लोगों को स्वामी के दर्शन कराने में तो उनका निजी स्वार्थ था, किंतु वे उन्हें बड़ोदरा भी भेजना चाहते थे। महाराज सायाजी राव गायकवाड़ से उनका मिलना राष्ट्रीय हित में था। बड़ोदरा जाए बिना तो स्वामी के आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था। दीवान जी साहब की ये कामनाएं निरर्थक नहीं थी। न उनमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ही था, न सांसारिक महत्वाकांक्षा। स्वामी को भी उसमें प्रभु का कोई अदृश्य निर्देश दिख रहा था। नहीं तो दीवान जी साहब इतनी हठ क्यों करते? बंबई से पहले स्वामी को बड़ोदरा जाना ही था। बड़ोदरा के गायकवाड़ के विषय में स्वामी ने बहुत कुछ सुना था। स्वामी ने देखा कि मणि भाई उनकी ओर आ रहे थे। आप यह मत समझिएगा कि आप राजकीय अतिथि गृह में हैं। आप यही मानकर चलिए कि आप मेरे घर में हैं। मणि भाई ने कहा, मैं बहुत ईश्वर भीरू व्यक्ति हूँ, इसलिए आपको अपने घर में ठहराने का साहस नहीं कर सका। वहाँ आपको इतनी सुविधाएं नहीं मिल सकती थी। आपको पूजा साधना के लिए एकांत की भी आवश्यकता होगी। मेरे घर में वह कहाँ, वहाँ तो 24 घंटे किलकिल ही रहती है। बड़ा परिवार है मेरा। स्वामी को आश्चर्य हुआ, यह मितभाषी मंत्री एक साथ कितना बोल गया। कोई बात नहीं, स्वामी ने कहा, मैं यहाँ पर्याप्त सुख में हूँ। और कोई सेवा हो तो बताएं। मैं महाराज सायाजी राव से मिलना चाहता हूँ। मणि भाई जैसे स्तब्ध रह गए। बड़ी कठिन आज्ञा दे दी आपने। क्यों वे किसी से मिलते नहीं?
सन्यासी तो है नहीं कि किसी से नहीं मिलेंगे, राजा हैं, सबसे मिलना ही पड़ता है। मणिभाई बोले। तो क्या आज बहुत व्यस्त हैं? ऐसी बात भी नहीं है, मणिभाई बोले। वे अन्य भारतीय राजाओं से कुछ भिन्न हैं। आप उनसे क्या बात करेंगे? न वे आपसे धर्म चर्चा करेंगे, न आप उनको भोग से विरत करने के लिए कोई उपदेश दे सकेंगे। मैं उनसे प्रजा की शिक्षा के विषय में बात करना चाहता हूँ। क्या कहेंगे कि पाठशालाओं में वेद पढ़ाओ? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वेद पढ़ाना कोई मूर्खता की बात है। पाठशालाओं में वेद पढ़े और समझे जाते तो भारत कभी पराधीन नहीं होता। स्वामी बोले। वेदों में अध्यात्म भी है, किंतु जीवन को समझने और उसके अनेक क्षेत्रों का ज्ञान भी बहुत है। यदि हमने वेदों से गणित पढ़ा होता तो आज भी हम संसार के शीर्ष पर होते। आप शिक्षाविद हैं क्या? मैं तो एक सन्यासी हूँ, स्वामी मुस्कुराए। किंतु सन्यासी भगवान का चिंतन करते हुए भगवान के बनाए हुए जीवों के हित का भी चिंतन करता है। अतः शिक्षा के विषय में सोचना आवश्यक है। पर हमारे राजा अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति भी चाहते हैं, मणिभाई ने कहा। वे उसे ज्ञानी ही नहीं, संपन्न और समृद्ध भी देखना चाहते हैं। मैं भी वही चाहता हूँ। मणिभाई स्तब्ध रह गए। अच्छा, मैं दीवान जी से इसकी चर्चा करता हूँ। आशा है वे महाराज से आपकी भेंट का प्रबंध करा दें। स्वामी को जिस समय सायाजी के साथ भेंट के लिए लाया गया, वे एक छोटे कमरे में अपने दीवान के साथ थे। एक प्रकार से वहाँ एकांत ही था। स्वामी के मन में पहले बात यही आई कि सायाजी उनसे सार्वजनिक रूप से अपने दरबार में मिलना नहीं चाहते थे। इस भेंट में भी जैसे एक प्रकार की गोपनीयता थी। आइए स्वामी जी। सायाजी राव गायकवाड़ अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सन्यासी के चरण नहीं छुए। स्वामी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। यशस्वी हो राजन, भगवान आपके हाथों प्रजा का कल्याण करवाएं। विराजिए, सायाजी ने कहा। आपके ठहरने की व्यवस्था में कोई त्रुटि तो नहीं है? कोई त्रुटि नहीं है, मैं बहुत सुख से हूँ, स्वामी बोले। मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया। सायाजी ने कुछ आश्चर्य से स्वामी की ओर देखा। धर्म चर्चा करने आए हैं? मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। आया तो मैं धर्म चर्चा करने ही हूँ, स्वामी बोले, किंतु मोक्ष की चर्चा नहीं, राजधर्म की चर्चा। सायाजी चुपचाप उनकी ओर देखते रहे। अंग्रेज हम पर शासन क्यों कर रहे हैं? स्वामी ने कहा। वे अध्यात्म में तो हमसे उन्नत नहीं हैं। ठीक कह रहे हैं आप, सायाजी ने कहा। वे भौतिक शक्ति में हमसे बढ़े चढ़े हैं। तो आप अपनी प्रजा के भौतिक विकास का प्रयत्न करें, स्वामी बोले। हमारे भारतीय राजाओं को अपनी प्रजा के विकास से कहीं अधिक अंग्रेजों की प्रसन्नता की चिंता है। आप उनसे कुछ भिन्न हैं। आपने प्रजा को आधुनिक शिक्षा देने का प्रयत्न किया है। प्राचीन भारतीय शिक्षा न देकर क्या मैंने अच्छा किया? गुरुकुल प्रणाली को भी पूर्णतः छोड़ना नहीं चाहिए, स्वामी बोले। न ही संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं का त्याग करना चाहिए। दोनों बातें कैसे संभव हैं? यह संसार चैतन्य और जड़ प्रकृति दोनों से बना है, स्वामी ने कहा। ब्रह्म ही जब सक्रिय होता है तो वह प्रकृति बन जाता है। हम दोनों को एक ही मान कर चलें, किसी एक की भी उपेक्षा न करें। स्वामी ने रुककर सायाजी को देखा। हमने विद्या को अपनाया और अविद्या को एकदम छोड़ दिया, अध्यात्म को अपनाया और संसार को छोड़ दिया। वस्तुतः हमने अध्यात्म को भी ठीक से नहीं अपनाया। मैं कहना चाहता हूँ कि संसार की उपेक्षा न हो। प्राचीन ज्ञान के साथ हम नई ज्ञान को भी जोड़ें। देश में विज्ञान के विश्वविद्यालय खुले, कल कारखाने आए,
उद्योग फैले, गुजराती व्यापार में तो चतुर हैं, किंतु उद्योग में उनका मन नहीं लगता। आप अपने राज्य में वेद भी पढ़ाएं और कल कारखाने भी पढ़ाएं। चकित हूँ स्वामी जी। सायाजी के स्वर में अपार श्रद्धा थी। नहीं तो सन्यासी आकर कहते हैं कि मंदिर बनवा दो, धर्मशाला खुलवा दो। वे पाठशाला और औषधालय की भी बात कर सकते हैं, किंतु उद्योग धंधे इनकी तो कभी चर्चा ही नहीं हुई। मैं समझता हूँ राजन, हमारे देश को व्यापार से अधिक उद्योग की आवश्यकता है। स्वामी ने कहा, औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में हमें अंग्रेजों और अमेरिकियों की प्रतिस्पर्धा करनी होगी। आवश्यक है कि औद्योगिक प्रशिक्षणशालाएं खुलें, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो। अवाक सायाजी स्वामी को देख भर रहे थे। थोड़ी देर के पश्चात बोले, आप जानते हैं, मेरे पूर्ववर्ती गायकवाड़ को अंग्रेज रेजिडेंट की हत्या का आरोप लगाकर राज्य से हटाया गया। जानता हूँ। यदि हत्या का प्रयत्न किया गया तो क्यों किया गया? स्वाधीनता के लिए। अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि बड़ोदरा पर लगी है। बड़ोदरा में पत्ता भी हिलता है तो अंग्रेजों को विद्रोह की गंध आने लगती है, सायाजी ने कहा। और भारतीयों की शिक्षा मात्र से अंग्रेजों का अहित होता है। वे चाहते हैं कि भारतीय लोग अनपढ़ और अचेत बने रहें ताकि वे सुख शांति से राज्य कर सकें। जानता हूँ। तो यदि मैं शिक्षा का प्रचार करता हूँ तो वह अंग्रेजों की दृष्टि में विद्रोह है, अतः मुझे सावधान होकर चलना पड़ता है, सायाजी ने कहा। मैं हिंदू साधु सन्यासियों से नहीं मिलता, धर्माचार्यों का स्वागत नहीं करता, क्योंकि उससे अंग्रेजों को देशभक्ति की गंध आती है। स्वामी को लगा कि उनका अनुमान एकदम सत्य था। राजन, कोई भी काम करने के लिए संगठन आवश्यक है। राजा भी चाहे तो अकेला कोई काम नहीं कर सकता, उसके लिए उसे एक तंत्र की स्थापना करनी पड़ती है। स्वामी बोले, क्या आपके उच्चाधिकारी भी जन सामान्य को जागरूक भारतीय बनाने में आपके सहायक हैं? वस्तुतः यह काम तो मेरे राज्य संभालने से पहले ही आरंभ हो गया था, सायाजी ने कहा। टी माधव राव बहुत अच्छे प्रशासक थे। उन्होंने एक अच्छा संगठित दल मेरे लिए तैयार कर दिया था। सायाजी ने रुककर स्वामी की ओर देखा। मैं नहीं चाहता कि मैं अंग्रेज़ों की दृष्टि में खटकने लगूं। इसीलिए बड़ोदरा का आधुनिकीकरण बहुत खुले रूप से नहीं करना चाहता। अब मैं एक ऐसे सहायक की खोज में हूँ जो योग्य हो, सेवा परायण हो, देखने सुनने में पूर्णतः अंग्रेज और अंग्रेजित समर्थक दिखाई पड़े, किंतु जिसकी आत्मा पूर्णतः भारतीय हो। स्वामी मौन बैठे रहे। आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है? मेरा विचार है, बंगाल से ऐसे कई युवक निकलेंगे। स्वामी बोले, वहाँ के लोग जिस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा और ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट हुए हैं, उसकी प्रतिक्रिया भी अवश्यंभावी है। अंग्रेजों के निकट पहुंचकर वे उनका निर्मम और नृशंस रूप देखेंगे तो अपने आप उनसे घृणा करने लगेंगे। प्रभु आपके वचन को सत्य करें, राजा ने कहा। अच्छा राजन, स्वामी उठ खड़े हुए। चलता हूँ। मैं जो अपेक्षाएं लेकर आया था, आप पहले से ही उनका कार्यान्वयन कर रहे हैं। भगवान आपको आपके लक्ष्य के निकट पहुँचाए। बड़ोदरा अंग्रेजों से रुष्ट युवकों की विहार स्थली बने। सायाजी राव गायकवाड़ ने चौंक कर देखा। यह सन्यासी अंग्रेजों का भेदिया तो नहीं है, या फिर यह कोई भविष्यवाणी ही तो नहीं कर रहा? मुझे बताया गया है कि आप बड़ोदरा छोड़कर जा रहे हैं, अंततः सायाजी ने कहा। जाना तो मुझे वैसे भी था, स्वामी ने कहा, किंतु आज आपसे चर्चा कर यहाँ से शीघ्र जाने का मेरा संकल्प और भी दृढ़ हुआ है। क्यों?
यद्यपि न आप कोई राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं और न ही मैं राजनीति में कोई हस्तक्षेप कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि बड़ोदरा में मेरा रुकना हम दोनों के लिए ही कल्याणकारी नहीं है। अभेदानंद ने दो एक जगह पूछा और खोजते खोजते नरोत्तम मुरारजी गोकुलदास के घर पहुंच गए। देखा नरेंद्रनाथ वहां पहले से ही विद्यमान थे। इससे पहले कि अभेदानंद अपने मन के भावों को देख परख सकते, उनका विश्लेषण कर सकते, स्वामी ने हंसकर कहा, भाई तुम व्यर्थ ही मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हम दोनों ही ठाकुर का नाम लेकर बाहर निकले हैं। अच्छा हो कि हम अकेले अकेले ही यात्रा करें। अभेदानंद का पहले से ही ईर्ष्या पीड़ित मन स्वागत के इस वाक्य को झेल नहीं पाया। कहाँ तो वे सोच रहे थे कि नरेंद्रनाथ उन्हें देखते ही प्रसन्नता से उछल पड़ेंगे, जूनागढ़ के ही समान उन्हें अपने कंठ से लगा लेंगे। वे लोग कुछ समय आनंद पूर्वक एक साथ बिताएंगे और कहाँ बिना किसी अभिवादन के, बिना कोई कुशल समाचार पूछे वे कह रहे हैं कि अभेदानंद उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। फिर अपना महत्व अभेदानंद बहुत प्रयासपूर्वक हंसे, किंतु उनकी कटुता न मिट सकी न छिप सकी। तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? उससे क्या मिल जाएगा मुझे? मैं ईश्वर के पीछे लगा हूँ, तुम्हारे पीछे नहीं। उनका स्वर पर्याप्त तीखा था। परिभ्रमण करते हुए जैसे तुम यहाँ आ गए हो, वैसे ही संयोग से मैं भी यहाँ आ पहुँचा हूँ। यह ईश्वर की इच्छा है या ठाकुर की प्रेरणा, किंतु इसमें मेरी कोई योजना नहीं है। स्वामी ने उनकी बात का कोई प्रतिकार नहीं किया, न ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई उद्विग्नता उभरी। वे शांत भाव से चुपचाप बैठे अभेदानंद की ओर देखते रहे। अभेदानंद का आक्रोश अभी चुका नहीं था। वे उसी प्रवाह में बोले, इसके पश्चात मैं पुणे, बड़ोदरा, नासिक, दंडकारण्य इत्यादि की यात्रा करते हुए दक्षिण की ओर जाऊंगा। मेरा विचार है कि तुम उत्तर की ओर चले जाओ, ताकि हम फिर इस प्रकार कहीं भी संयोग से न मिल सकें। स्वामी जोर से हंसे। अभेदानंद के आक्रोश का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था। गोकुलदास ने आश्चर्य से दोनों को देखा। तो आप लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं? हम दोनों गुरु भाई हैं, स्वामी ने कहा। ये स्वामी अभेदानंद बड़े विद्वान और तपस्वी हैं। आप इन्हें मुझसे किसी प्रकार भी कम न माने। अभेदानंद का आक्रोश झाग बनकर बैठ गया। क्या स्वामी जान गए थे कि अभेदानंद ने मन ही मन उनसे अपनी तुलना की थी? वे गोकुलदास को बता रहे थे या स्वयं अभेदानंद को ही जता रहे थे कि वे कहीं भी उनकी अवहेलना नहीं करेंगे? नरेंद्रनाथ में सचमुच अहंकार नहीं था, नहीं तो अभेदानंद के कथन के पश्चात वे उनकी इस प्रकार प्रशंसा नहीं करते। शायद अभेदानंद तपस्या में उनसे कुछ ऊने ही थे। गोकुलदास ने हाथ जोड़कर अभेदानंद को प्रणाम किया। स्वामी जी, कृपा कर आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अपने गुरु भाई से भेंट कर ही न लौट जाएं, उससे हमारा संतोष नहीं होगा। यदि आप लोगों को कोई असुविधा न हो तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? अभेदानंद ने सहज होने का प्रयत्न किया। मैं तो स्वयं ही आश्रय की खोज में आया था। मैं क्या जानता था कि मेरे ये गुरु भाई भी यहाँ पहले से ही स्थापित हैं। हमें क्या असुविधा हो सकती है? गोकुलदास बोले। हमारा तो यह परम सौभाग्य है। वैसे मैं यहाँ 2-3 दिन ही रुकूंगा, अभेदानंद ने अनायास ही स्वामी को सुनाया। सन्यासी 3 दिनों से अधिक कहीं नहीं रुकता। उसके पश्चात गोकुलदास ने पूछा, पुणे चला जाऊंगा। चलिए, 3 दिन ही सही, हमारे लिए इतना भी बहुत है। भोजन के पश्चात जब दोनों गुरु भाई विश्राम करने आए
तो उन्होंने पहली बार एक दूसरे को एकांत में देखा। आप कुछ चिंतित लग रहे हैं, अभेदानंद ने कहा। समस्याएं ही समस्याएं हैं, स्वामी बोले। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि हिंदुओं को इस समय आध्यात्मिक उत्थान की अत्यधिक आवश्यकता है? अभेदानंद चुपचाप उनकी ओर देखते रहे। तो समस्या उनकी अपनी नहीं, समग्र हिंदू समाज की थी। पर सन्यासी होकर नरेंद्र नाथ इन सामाजिक पचड़ों में पड़ते ही क्यों हैं? प्राचीनतम मुसलमान इतिहास लेखक फरिश्ता के प्रमाण से उसके समय में हिंदुओं की संख्या 60 करोड़ थी। अब वह 20 करोड़ है। शेष कहाँ गए? स्वामी ने रुककर उनकी ओर देखा। मर गए? हाँ, मरे भी, मारे भी गए। शेष मुसलमान और ईसाई हो गए। और फिर जब हिंदू धर्म में से एक व्यक्ति बाहर जाता है, उससे न केवल हमारा एक व्यक्ति कम हो जाता है, वरन हमारा एक शत्रु बढ़ जाता है। फिर जो हिंदू, मुसलमान या ईसाई बने हैं, उनमें अधिकतर तलवार के भय से बने हैं या फिर वे उनके वंशज हैं। पर वे तो हिंदू धर्म त्याग चुके हैं, वे भ्रष्ट हो चुके। अभेदानंद ने निश्वास छोड़ा। तो स्वामी का स्वर कुछ उग्र था। अभेदानंद को आश्चर्य हुआ। नरेंद्र नाथ अपने प्रत्यक्ष अपमान पर भी उग्र नहीं होते थे, किंतु अपने धर्म और देश की बात पर। उन्हें फिर से हिंदू धर्म में वापस लिया जा सकता है, अभेदानंद ने कहा। अवश्य, निश्चय ही वे वापस लिए जा सकते हैं और लिए जाने चाहिए, स्वामी बोले। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी संख्या निरंतर घटती जाएगी और अंततः संसार का यह सर्वश्रेष्ठ धर्म समाप्त हो जाएगा। जो लोग तलवार के बल पर मुसलमान बनाए गए थे, वे अब जीवित नहीं हैं। अब जो मुसलमान और ईसाई हैं, वे जन्मतः पराये हैं। जन्मतः परायों के तो समूह के समूह अतीत में हिंदू धर्म में लिए गए हैं और यह उपक्रम आज भी चल रहा है। किनको स्वीकार किया हिंदुओं ने? अभेदानंद कुछ उत्तेजित थे। आदिम जातियों, सीमांत के राष्ट्रों और मुसलमानों से पूर्व आए सभी विदेशी विजेताओं को हिंदुओं ने अपनी बाहों में समेट लिया था। आज तुम उनको पृथक से पहचान भी नहीं सकते। यह उन जातियों के विषय में भी सत्य है जिनकी पुराणों में विशेष उत्पत्ति हुई है। मैं समझता हूँ कि वे लोग बाहर से आए थे और हिंदू धर्म को ग्रहण कर भारत माता की संतान बन गए थे। तो क्या उन्हें प्रायश्चित करना होगा? अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर अपने मातृ धर्म में लौटने के लिए प्रायश्चित का अनुष्ठान उपयुक्त है। किंतु जो लोग बलात् हमसे पृथक कर दिए गए अथवा वे नए लोग जो हम में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनके लिए प्रायश्चित की शर्त नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हिंदू धर्म में आए लोग किस जाति के होंगे? उनकी कोई पहचान भी तो होनी चाहिए, नहीं तो वे हिंदुओं के इस विशाल समाज में कभी खप नहीं पाएंगे। उन्हें समाज में कोई उचित स्थान भी तो मिलना चाहिए। लौटने वाले लोग निश्चय ही अपनी पहली जाति प्राप्त कर लेंगे। नए लोग अपनी नई जाति बना लेंगे, स्वामी बोले। तुम्हें स्मरण होगा कि वैष्णव धर्म में पहले भी ऐसा किया जा चुका है। विभिन्न जातियों से आए हुए और बाहर के लोग एक झंडे के नीचे मिले और उन्होंने अपनी एक नई जाति बना ली, और वह भी बहुत आदरणीय। रामानुज से लेकर बंगाल के चैतन्य तक सभी महान आचार्यों ने यही किया है। नए लोग शादी विवाह कहाँ करेंगे? आपस में, जैसा कि अब करते हैं, स्वामी ने शांत भाव से कहा। पर अभेदानंद का मन शांत नहीं था। स्वामी की इन बातों ने उनके मन में शांत समुद्र के सहस्रों प्रश्न तरंगों को जन्म दे दिया था। इन नवागंतुक हिंदुओं को बहिर्मुखी हिंदू धर्म में से अपनी इच्छा अनुसार
कोई धार्मिक विश्वास चुन लेने की स्वतंत्रता होगी या उनके लिए कोई एक पद्धति निश्चित कर दी जाएगी। वे अपने लिए स्वयं चुनेंगे। जब तक मनुष्य अपने लिए स्वयं नहीं चुनता, हिंदू धर्म की भावना ही नष्ट हो जाती है। हमारे धर्म का सार ही अपना इष्ट स्वयं चुनने में है। स्वामी उठकर कुछ व्याकुलता में टहलने लगे। अभेदानंद को लगा कि स्वामी इस समय एक धधकती ज्वाला के समान थे। हिंदुओं के आध्यात्मिक उत्थान के विचारों से उनकी आत्मा तिलमिला रही थी। तुम्हारी इस व्याकुलता से मुझे कुछ डर लगता है, अभेदानंद ने कहा। कोई अनहोनी ना हो जाए। डरो नहीं। स्वामी के स्वर में पर्याप्त आश्वासन था। भय की कोई बात नहीं है। मैं अपने भीतर ऐसी ऊर्जा और शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ कि जैसे मैं फट पड़ूंगा, किंतु यह ऊर्जा फटने के लिए नहीं, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए है, और वह यह करके ही रहेगी। ठाकुर साहब का प्रणाम कुछ सहमा हुआ और उदास लग रहा था। स्वामी ने आशीर्वाद दिया, किंतु समझ गए कि आज ठाकुर साहब जैसे अपने आप में नहीं थे। वे साधारण बातों से विचलित होने वाले पुरुष नहीं थे। स्वामी जी, क्या किसी को कभी पूर्ण सत्य भी नहीं मिल सकता है? ठाकुर साहब की जिज्ञासा पीड़ा का दंश लिए हुए थी। मुझे जीवन भर लगता रहा है कि जिसे हमने सत्य माना, यह कुछ ही दिनों में अपनी सत्यता से डिग जाता है और हमें कुछ और सत्य दिखने लगता है। ईशावास्योपनिषद में आपने पढ़ा होगा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। स्वामी बोले, इसकी व्याख्या लोगों ने विभिन्न प्रकार से की है, किंतु एक अर्थ यह भी है कि सत्य का मुख स्वर्ण से ढका हुआ है। उस स्वर्णिम आवरण को हटा लीजिए ताकि मैं उस सत्य का दर्शन कर सकूं। स्वामी रुके। सत्य प्राप्त होता है, किंतु केवल उन्हीं को जो निर्भय होकर बिना दुकानदारी किए उसके मंदिर में जाकर केवल उसी के लिए उसकी पूजा करते हैं। पुणे में न्यूट्रल लाइन में उलप्पा बलराम भवन में बैठे ठाकुर जसवंत सिंह किसी गहरी सोच में डूबे थे। स्वामी चले गए थे। महाबलेश्वर और पुणे में उनका संग बड़ा मधुर रहा था। ठाकुर साहब का हाथ बार बार अपनी गोद में रखी अपनी दैनंदिनी पर चला जाता था। वे कितनी ही बार उसके पृष्ठ उलटकर अपनी ही लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ चुके थे। वे पंक्तियां पढ़ते हुए उन्हें लगता था कि वे स्वामी के निकट पहुंच गए हैं। 12 मई। कल की चर्चा से प्रमाणित हुआ कि प्राचीन काल में वर्ण केवल गुण और कर्म पर आश्रित थे। जब स्वामी ने यह बात कही थी तो ठाकुर साहब को विश्वास ही नहीं हुआ था। वे ही क्या, सारा समाज मानता था कि संसार में भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हिंदू समाज में जो वर्ण थे उन्हें कोई और कैसे बना सकता है? उन्होंने अपनी आपत्ति स्वामी के सामने रखी थी। स्वामी ने उन्हें महाभारत में से युधिष्ठिर और नृग की कथा सुना दी थी। किंतु भगवान ने तो गीता में कहा है कि मैंने 4 वर्णों का निर्माण किया है। ठाकुर साहब ने कहा, भगवान ने कहा है गुण कर्म विभागशः। इसका अर्थ कहीं भी यह नहीं है कि भगवान ने संसार में 4 वर्ण बनाए हैं। इसका अर्थ है कि भगवान ने संसार में 4 प्रकार के गुणों वाले लोग, 4 प्रकार के स्वभाव वाले लोग बनाए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। किंतु पिता पुत्र का स्वभाव तो एक ही होगा ना? ठाकुर साहब ने कहा। क्यों, प्रहलाद का स्वभाव हिरण्यकशिपु के समान था क्या? या रावण का स्वभाव विश्रवा मुनि के समान था? स्वामी बोले, दशरथ ने अनेक विवाह किए, किंतु भगवान राम ने
एक पत्नी व्रत का निर्वाह किया। कृष्ण ने ऋषियों के चरण धोए और उनका पुत्र शांब ऋषि का परिहास करने के लिए पेट पर मूसल बांधकर स्त्री वेश धारण कर उनके पास जा पहुंचा। आपको लगता है कि वंश परंपरा से माता पिता के गुण संतान में संक्रमण करते हैं? तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा? भगवान ने जो कहा हम उसे ठीक से समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, स्वामी बोले। और भगवान ने तो यह भी कहा है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु न कर्तापन की, न कर्म की और न ही कर्म फल की रचना करते हैं। यहाँ तो स्वभाव ही परस्पर व्यवहार कर रहे हैं। पर स्वभाव तो प्रभु ने ही बनाया है ना? स्वामी हंसे। ठाकुर साहब, हम पुनर्जन्म के संदर्भ में यह बात निश्चित कर चुके हैं कि हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे साथ इस जन्म का स्वभाव बनकर आते हैं। हाँ, यह तो हम निश्चित कर चुके हैं। तो आपका वर्तमान जन्म का स्वभाव किसने बनाया? आपके पिछले जन्म के कर्मों ने। तो फिर प्रभु ने क्या किया? त्रिगुणात्मक प्रकृति बनाई, उसके अलंघ्य नियम तय किए। स्वामी बोले, हमारा समाज जिसे वर्ण कहता है वह वंश पर आधारित है। वंश एक प्रकार का समाज है। समाज को हमने बांटा है। यह सामाजिक व्यवस्था है। प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं बनाया है। ठाकुर साहब अपनी दैनंदिनी के पृष्ठ उलटते गए। 18 मई। अधर्म अथवा पाप पर बहुत लंबी चर्चा हुई। धर्म के 10 लक्षणों के विरुद्ध किया गया कोई भी कर्म अधर्म माना जाएगा। वही पाप है। पाप 3 प्रकार के हैं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। 23 मई। सत्व, रजस और तमस के भेद के कारण मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। 25 मई। स्वामी दयानंद ने कहा है कि ईश्वर, माया और जीव अनादि हैं, किंतु विवेकानंद कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष अनादि हैं और उनमें संगम का प्रभाव है, जीव। मुझे उनका विचार उचित जान पड़ता है। स्वामी विदा हो रहे थे तो जसवंत सिंह प्रार्थना किए बिना नहीं रह सके। स्वामी जी, मेरे साथ लींबड़ी चले और सदा के लिए वहीं रहें। स्वामी की आंखों में स्निग्ध इनकार प्रकट हुआ। अभी नहीं राजन, अभी मुझे बहुत काम करना है। जसवंत सिंह समझ नहीं पाए कि सन्यासी को ऐसा क्या काम करना है जिसके कारण वह एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकता। पर काम तो स्वामी को करना ही था। ऐसे लोग संसार में जीवन का सुख भोगने नहीं आते, वे कुछ काम करने ही आते हैं। अभी मैं विश्राम नहीं कर सकता। स्वामी बोले, यदि कभी मुझे अवकाश प्राप्त जीवन जीने को मिला तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। जसवंत सिंह का मन स्वामी के शब्दों पर अटक गया। अवकाश प्राप्त जीवन, जैसे वे कोई नौकरी कर रहे हों। नौकरी आवश्यक है। परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी होती है। अपनी वृद्धावस्था के लिए कुछ प्रबंध करने के लिए नौकरी होती है। और फिर या तो व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वह नौकरी का त्याग कर देता है, या वह अवस्था के उस शिखर पर पहुंच जाता है जहां से उसका स्वामी उसे स्वयं ही नौकरी से मुक्त कर देता है। पर स्वामी का न कोई परिवार था, न वे कोई नौकरी कर रहे थे। तो फिर यह अवकाश प्राप्ति। आप किसी की नौकरी में हैं क्या? जसवंत सिंह ने कुछ चुहल में कहा। नहीं, नौकरी में नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ। नौकरी आप अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं। दासता से मुक्त होना आपके अपने वश का नहीं होता। जसवंत सिंह चकित रह गए। किसके दास हैं आप? जगदम्बा का, अपने गुरु का। स्वामी मुस्कुराए। उनका काम पूरा करूँगा तो ही तो मुझे वे अवकाश देंगे। जगदम्बा का काम? जसवंत सिंह सोच रहे थे।
स्वामी सचमुच ही जगदम्बा का काम कर रहे थे। उनके जिम्मे कोई अलौकिक काम था, वह साधारण काम नहीं था।